गुड डे ट्रेडर्स। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो आज हम ATR और ADX को इस्तेमाल करके बेहतरीन स्ट्रेटजी प्लान करने वाले हैं। चलिए कैसे, आइए आपको बताते हैं कि व्हाट इज इंडिकेटर या व्हाट इज ADX इंडिकेटर। तो ADX इंडिकेटर क्या है? ये एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, यानी कि ये आपको रेंजिंग मार्केट के अंदर ही बता देगा कि मार्केट के अंदर कोई भी ट्रेंड आने वाला है, ठीक है। और यहां तक काफी नहीं, बल्कि आपको ये भी बताएगा कि वो ट्रेंड बुलिश हो सकता है या बियरिश हो सकता है। यानी कि जब मार्केट रेंज कर रही थी उसी वक्त में आपको ADX इंडिकेशन दे देता है कि मार्केट में ट्रेंड आने वाला है और वो कौन सा ट्रेंड होगा। तो इस हवाले से निहायत बेहतरीन इंडिकेटर है मार्केट में अंदर मौजूद ट्रेंडिंग को चेक करने के लिए। ये कैसे काम करता है? ADX मेजर्स ट्रेंड स्ट्रेंथ नॉट डायरेक्शन, यानी कि ये ट्रेंड की स्ट्रेंथ को मेजर करता है, डायरेक्शन भी, नॉट डायरेक्शन लिखा है बट ये डायरेक्शन को भी ये मेजर करता है, ठीक है। बिलो 20 अगर आपको ADX मिल रहा है तो इसका ही मतलब है कि नो ट्रेंड है। अगर अबव 25 आपको ADX मिल रहा है दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। इसमें दो लाइनें और होती हैं, DI पॉजिटिव और DI नेगेटिव। DI पॉजिटिव जो है ये बुलिश ट्रेंड की निशानदेही करती है और DI नेगेटिव जो है ये बेयरिश ट्रेंड की निशानदेही करती है। अगर ADX राइज कर रहा है तो ट्रेंड के अंदर स्ट्रेंथ आ रही है, ठीक है। और अगर फॉल कर रहा है तो ट्रेंड वीक हो रहा है। और इसी के साथ आप जो है रेंज ट्रेड भी कर सकते हो। वैसे तो अवॉइड करें रेंज ट्रेड को, बिकॉज रेंज ट्रेड के एसएल्स की रेशो ज्यादा होती है। तो रेंज ट्रेडिंग का पता कैसे चला सकते हैं ADX को यूज करके कि 20 और 25 के लेवल के नीचे अगर आपको ADX की लाइन नजर आ रही है तो इसका ही मतलब है कि मार्केट रेंज कर रही है, करेक्ट। तो आप उसको अवॉइड करो या ट्रेड करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बेहतरीन इंडिकेटर है ट्रेंड ट्रेडर्स के लिए, ठीक है। अब चलते हैं ATR इंडिकेटर के ऊपर कि ATR क्या है। ATR इंडिकेटर जो है ये हमारी जो प्रोजेक्शंस होती है ना, यानी कि ATR को यूज करके हम सबसे पहले ये अंदाजा लगा लेते हैं कि मार्केट आजकल के दिनों में कितना मूव कर रहा है, ये कितने पिप्स मूवमेंट दे रहा है। अगर आप ATR को D1 टाइम फ्रेम में इंस्टॉल करते हो तो रोजाना की मूवमेंट कितने पिप हो रही है ये आपको वो बता देगा। मान लेते हैं कि पाउंड USD एक दिन के अंदर अकॉर्डिंग टू ATR 70 पिप्स मूवमेंट दे रहा है, तो हम अपने टेक प्रॉफिट्स और एसएल्स को उतने पिप्स के ऊपर प्लान कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ATR जो है ये वोलेटिलिटी को नोट कर रहा होता है, ये डायरेक्शन नहीं बताता मार्केट की, ठीक है। हमें बस ये बताता है कि मार्केट के अंदर इस वक्त कितनी वोलेटिलिटी है। अगर वोलेटिलिटी ज्यादा होगी तो मतलब ट्रेंडिंग मार्केट होगी, और अगर मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं है तो आपको मोस्टली रेंजेस ही दिखाई देती हैं, करेक्ट। सो ATR is the moving average of two range usually calculated over 14 periods। ATR को हम 14 पीरियड पे यूज करते हैं। अब ये डिपेंड करेगा, आप D1 पे लगा लो, H4 पे लगा लो, H1 पे। अगर आपने D1 पे लगाया तो रोज की मूवमेंट बताएगा, अगर H4 पे लगाया तो पिछली 14 कैंडल्स की H4 की मूवमेंट बताएगा। अगर आपने H1 पे लगाया तो ये बताएगा कि पिछले 14 घंटे से मार्केट ऑन एवरेज कितना मूव कर रही है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं कि हम स्टॉप लॉस को कैसे प्लान करेंगे। हम 1.5 इंटू ATR, जो भी ATR का रीडिंग था ना अकॉर्डिंग टू टाइम फ्रेम, हमने उसको मल्टीप्लाई किया 1.5 से और वहां पे अपना SL प्लेस कर सकते हैं, और 2.0 या 2.5 से मल्टीप्लाई करके हम अपना टेक प्रॉफिट रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम फ्रेम, करेक्ट। चले अब चार्ट के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि ये चीज कैसे काम करेगा। ATR को अगर हम देखें तो पाउंड USD H1 टाइम फ्रेम का ये चार्ट है, और इस वक्त हमें ATR जो है 10 पिप्स का ट्रेडिंग दे रहा है, 9.8 मतलब ऑलमोस्ट 10 पिप कि पिछले 14 घंटों से या पिछले कई घंटों से ATR 10 पिप है। दैट मीन्स कि अगर आप H1 को ट्रेड कर रहे हो तो आप 10 पिप तक की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसका ही मतलब हुआ कि 1 ATR इंटू 2 अगर हम करते हैं तो 20 पिप का हम टेक प्रॉफिट रख सकते हैं, करेक्ट। अच्छा, अब ट्रेड कैसे, अब जो ATR जो ये एंट्री नहीं देता, ट्रेड नहीं देता,
तो एटीआर से हमें ये पता चल गया कि कितनी मूवमेंट कैश करनी है, और एडीएक्स को हम यूज करेंगे मार्केट में इन होने के लिए। तो एडीएक्स को आपने कैसे यूज करना है, एडीएक्स की लाइन, ये जो ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है, जब भी ये 20 और 25 के लेवल को क्रॉस करेगी नीचे से ऊपर की तरफ, तो फिर आप बाइंग सिग्नल, सॉरी, आप अलर्ट हो जाते हो कि कोई भी ट्रेड आ रही है। अब इसमें डीआई पॉजिटिव डीआई नेगेटिव देखना है। ग्रीन कलर की डॉटेड लाइन डीआई पॉजिटिव है और रेड कलर की डॉटेड लाइन डीआई नेगेटिव है। अगर डीआई पॉजिटिव डीआई नेगेटिव के ऊपर था, थोड़ा सा गौर से आप इस चीज को देखिएगा, एडीएक्स की ब्लू लाइन 20 के लेवल को क्रॉस कर रही है, और उसी वक्त में डीआई पॉजिटिव और डीआई नेगेटिव को आपने देखना है कौन सी लाइन इन दोनों से ऊपर है और कौन सी लाइन इन दोनों से नीचे है। ठीक है, मान लो कि जो पहली आपको सिग्नल नजर आ रहा है यहां पे बेयरिश सिग्नल कैसे है कि डीआई नेगेटिव डीआई पॉजिटिव के ऊपर है, वर्टिकल रेड लाइन से मैंने इस सिग्नल को यहां पे शो किया है। जो पहली रेड वर्टिकल लाइन आपको नजर आ रही है, तो हमने देखा कि मार्केट जो है इंस्टेंटली सेलिंग के अंदर आई और 20 पिप से ज्यादा ही मूवमेंट मिली हमें। ठीक है, अच्छा, दूसरा सिग्नल यहां पे वर्टिकल रेड लाइन, यहां पे देखें तो एडीएक्स की लाइन 20-25 के लेवल को क्रॉस कर रही है और डीआई नेगेटिव डीआई पॉजिटिव के ऊपर है। दैट मींस के बियरिश साइन है और हमें प्रोजेक्शन कितनी लेनी है, 20 पिप्स की। लेकिन इस ट्रेड के बाद भी आप देखें कि मार्केट 20 पिप्स क्या ऑलमोस्ट कुछ 70-80 पिप मूव कर गई है। ठीक है, लेकिन चूंकि हमारी प्रोजेक्शन एटीआर, मतलब वो तो हमें कंफर्म है ही है ना, वो तो हमें कंफर्म है कि मार्केट थोड़ा बहुत मूवमेंट ऊपर नीचे जिग-जैग करके ये इतने पिप्स ले लेगी। ठीक है, तो टेक प्रॉफिट्स और एसएल्स का जो मैं फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, अब उस फॉर्मूला को आप यूज करके आप टेक प्रॉफिट लेके निकल जाते हो मार्केट से, गो के मार्केट आपकी फेवर के अंदर ही आ रही है। तीसरी रेड वर्टिकल लाइन, यहां पे आप देख सकते हो कि एडीएक्स 20-25 के लेवल के ऊपर और डीआई नेगेटिव ये पॉजिटिव के ऊपर है, तो इसका मतलब है कि बेयरिश साइन, और यहां पर ऑलमोस्ट 30 पिप्स की ट्रेड थी। और इसी तरह से जो चौथी रेड वर्टिकल लाइन है यहां पर हमें तकरीबन 20 पिप्स की ट्रेड मिली है। बहुत थोड़ी सी मूवमेंट हुई लेकिन 20 पिप्स मार्केट ने ट्रेवल किया। ठीक है, और ये 20 पिप्स की ट्रेवलिंग किसने बताई थी, एटीआर ने। एंट्री हमने किससे ले ली, एडीएक्स को देखकर। करेक्ट, इस तरह से हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं एटीआर और एडीएक्स का। और वैसे भी मैं आपको ये बताता चलूं कि एटीआर जो है ये हम स्टैंड अलोन यूज नहीं कर सकते, सिर्फ एटीआर की बेसिस के ऊपर हम लोग ट्रेड नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, एटीआर जस्ट हमें मार्केट की मूवमेंट की प्रोजेक्शंस दे रहा होता है। ठीक है, एंट्रीज हमने अपने किसी भी, यहां पर मैंने आपको जो कॉम्बिनेशन बना के दिया है दैट इज एडीएक्स इंडिकेटर, आप चाहो तो किसी भी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली मार्केट के अंदर इन हो सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको कम से कम ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि मार्केट एटीआर के बताए गए पिप्स के ऊपर मूवमेंट देगी। उम्मीद कर रहा हूं कि इस चीज को आपने अच्छे से समझा होगा और ट्रेनिंग के ऊपर अप्लाई करें। फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू मच, अल्लाह हाफिज।